जय बद्री विशाल। मैं पूजा रावत फिर से एक रिएक्शन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग मेरा नहीं आ पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। तो आज फिर से एक बहुत ही सनसनीखेज केस सामने आया है। अतुल सुभाष का, साथ में उनकी वाइफ का नाम है निकिता। खैर, इस केस में तो काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, उसके सास ससुर, उनके साले, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि अतुल ने किया सुसाइड। और वो सुसाइड का कारण क्या था? उनकी वाइफ उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर करती थी, हर बात पे टॉर्चर करती थी कि लास्ट डिसीजन अतुल को सुसाइड का ही लेना पड़ा। तो इस केस में काफ़ी लोग सामने आ रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ कह रहे हैं, काफ़ी कुछ कह रहे हैं। सब लोगों के देखो, जो मरने वाला होता वो तो मर जाता है, लेकिन उसके बाद जो दुनिया का मुंह है वो कोई बंद नहीं कर सकता। और एक तरफ से उन्होंने बहुत गलत किया, सुसाइड करना मतलब सबसे बड़ी कायरता मानी जाती है। लेकिन एक तरफ से ये कहेंगे कि जो इंसान सबसे ज़्यादा परेशान हो जाता है ना लाइफ में, वही इतना बड़ा डिसीजन लेता है। और जो बेचारा अच्छा खासा कमा के खाता हो, बहुत अच्छी जॉब जिनके पास हो, एआई कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं होती है, वो थे, तो उन्हें सुसाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी? उन्होंने मरने से पहले कितने पन्नों का लेटर लिखा था? 28 पन्नों का शायद लेटर लिखा था। उसके बावजूद भी नोट्स उनके रूम पे मिले, 2 नोट्स मिले। उसके बावजूद भी जो नोट्स उन्होंने अपने रूम में दीवार से सेट किया हुआ था, चिपकाया हुआ था, उसमें उन्होंने अपने पल पल की जो अपडेट, मरने से 2-3 दिन पहले उन्हें क्या क्या काम करने हैं, वो सारे नोट करके लिखे थे। और मरने के चंद सेकंड पहले जो काम उन्हें करना था वो भी उन्होंने लिखा था। तो मतलब सोचो, वो इंसान कितने दिन से मरने की प्लानिंग कर रहा हो, और क्यों, इतनी घुटन वाली क्या बात थी कि जो उन्हें इस तरीके से सुसाइड करना पड़ा। और इतने दिन से वो ये प्लान कर रहे थे, वो लेटर लिख रहे थे, वो सुसाइड नोट लिख रहे थे, वो अपने मन की पूरी बातें लिख रहे थे, अपने फ़ोन का पासवर्ड तक तोड़ के गए कि उन्हें ये पता था मरने के बाद बहुत ज़्यादा छानबीन होती है पुलिस को, किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी अड़ंगे ना आए, कुछ भी बातें छुपी ना रहे पुलिस से, सोशल मीडिया से। उन्होंने पासवर्ड तक तोड़ा, फिंगरप्रिंट्स थे वो तक तोड़े। लेकिन इसका रीज़न क्या था? सिर्फ उनकी वाइफ या कुछ और? वाइफ तो थी ही थी। वाइफ उन्हें इतना टॉर्चर करती थी, उनकी वाइफ जो निकिता है, पल पल में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, घर की मतलब छोटी मोटी नोकझोंक हर किसी घर में चलती है। लेकिन अति ज़्यादा जो इंसान परेशान हो जाता है ना, उसका लास्ट डिसीजन ये था। क्या उसके माँ बाप पे बीती होगी, किसी ने सोचा? लेकिन उन्होंने मरने से पहले एक एक पॉइंट नोट करके अपने जो लेटर में लिखे हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगी, भले ही वो पढ़े नहीं जा रहे हैं। काफ़ी बड़े लेटर है, 22 नोट्स उसमें बने थे, 22 नोट्स। तो वो कोई आम सुसाइड नहीं हो सकता, नॉर्मल सुसाइड नहीं हो सकता। वो पता नहीं कब से मेंटली डिस्टर्ब थे, कि किसी ने शायद, मुझे लग रहा कि नहीं उनको इतनी गहराई से जानने की कोशिश की, या उनकी बीवी को शायद नहीं इसका अंदाजा था कि मेरे पति ऐसा कर सकते हैं। लेकिन गाइज, बहुत दुखद बात है। बस मैं सच्ची में कहूँ, ऐसी बेटी, ऐसी बीवी, ऐसी बहू, ऐसी माँ किसी भी खानदान में पैदा ना हो, कभी ना हो। ये समाज में एक कलंक है, एक धब्बा है। ऐसे माँ, ऐसी बेटी, ऐसी औलाद होने से घर ऐसे ही खाली पड़ा रहे। किसी माँ की औलाद ना हो, लेकिन ऐसी औलाद किसी को भी भगवान ना दे, किसी को भी ना। खासकर जो इस बेटी ने कलंक लगा दिया ना, एक धब्बा लगा दिया समाज में, औरत के नाम पे एक कलंक लगा दिया। कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ऐसे न जाने कितने केस हमारे देश में चल रहे हैं, मेरे उत्तराखंड में चल रहे हैं। मेरे उत्तराखंड में अभी कुछ टाइम पहले एक केस हुआ था, उस पर बहुत सारे लोगों की कंट्रोवर्सी चली थी। लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, वो मरने वाला कायर था, वो कैसे मर गया, मरने वाले ऐसे मरते हैं कोई, या फिर वीडियो वायरल करके मरते हैं। आज क्यों वो उनका पक्ष ले रहे हैं? मैं जानना चाहूंगी कि आज वो क्यों ये पक्ष ले रहे हैं, इस पक्ष के लिए लड़ रहे हैं, इस पक्ष में बोलते हैं कि ये औरत समाज में एक कलंक है, एक धब्बा है। उस दिन वो औरत क्या थी? उसकी भी औरत थी, उसके भी बच्चे थे, और आज सेम यही केस दोबारा से आया है। बस फर्क इतना है कि ये उत्तर प्रदेश का केस है और वो उत्तराखंड का केस था।
और तब वो उत्तराखंड की महिलाएं बोल रही थी कि वो पुरुष कायर है, लेकिन आज वही इस पुरुष के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो प्लीज एक बात को गहरे माइंड से सोचिए, उसके बाद समाज के बीच में रखिए। तुम कहना क्या चाहती हो? लड़ो, सबके लिए लड़ो, लेकिन एक पक्ष और एक माइंड होकर निष्पक्ष लड़ो। निष्पक्ष जिसके लिए लड़ना होता है, निष्पक्ष लड़ो। क्या वो इंसान नहीं था? उसका घर नहीं था, उसके माँ बाप नहीं थे, उसका ससुराल नहीं था, उसका मायका नहीं था, उसको जीने का हक नहीं था समाज में? या फिर सिर्फ तुम जैसे लोगों को बोलने का अधिकार मिला है? जब तुम्हारा मन करे, जिस पे तुम्हारा मन करे उस पे तुम लांछन लगा दो, जिस पे तुम्हारा मन करे उस पे तुम बोलो, जिस पे तुम्हारा मन करे उसको तुम इतना नीच शब्द बोलो कि जिसकी कोई मतलब मर्यादा ही ना हो, समाज में कोई सुन ही ना सके, कोई समझ ही ना सके, कोई इतना मजबूर हो जाए कि क्या बताएं तुम्हें। हर चीज की एक लिमिट होती है। आज देखो, दोनों पक्ष को देखो, गहराई से देखो और समझो दोनों पक्ष सेम है। लड़ना है तो सबके लिए बराबर की हिस्सेदारी के लिए लड़ो। हम ना यहाँ पे किसी का नाम उजागर करेंगे, ना ही किसी का चेहरा उजागर करेंगे, लेकिन इतना कहेंगे, निकिता जैसी बेटी बहू किसी भी खानदान में ना पैदा हो तो सबसे बेस्ट है। निकिता ने इतनी घिनौनी हरकत की, इतनी गंदी हरकत की कि जो कि उनका पति देखो आज बेचारा सब कुछ छोड़ के चले गया। क्या उसके पास नहीं था? वो किसी के पीछे नहीं खाता था, वो किसी से मांग के नहीं खाते थे, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ अपनी इनकम का खाते थे। बहुत अच्छी जॉब थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बीबी ने इतना टॉर्चर उन्होंने किया, इतना टॉर्चर उन्होंने किया कि क्या करना इस जिंदगी का। नमक रोटी खाओ, सुखी से रहो। सड़क किनारे फुटपाथ पे देखो सारे लोग पड़े होते हैं, कंजड़ी लोग जो होते हैं बेचारे, इतने अच्छे से दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। नेपाली लोग हैं हमारे अगल बगल, कितने सारे सुबह 5 बजे से उठ के वो रात 7-8 बजे तक काम करते हैं और मजे से खाना खाते हैं। हाँ, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, एक साथ बैठ के खाते हैं वो। लेकिन धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे, धिक्कार है तुम्हारे पैसे पे, और धिक्कार है तुम्हारी मानसिकता पे। तुम सब समाज में एक धब्बा हो और तुम मानसिक रोगी हो और हमेशा रहोगे। तो चलिए जी, इस रिएक्शन को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी और अभद्र कमेंट्स वाले मेरी पोस्ट से दूर रहें। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए और रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बने रहें मेरी ब्लॉग में।